हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या यूपी टेट एग्जाम देने की सोच रहे हो तो या तो आपने बीएड कर रखा होगा या फिर डीएलएड कर रखा होगा और या फिर बीएड डीएलएड कर रहे होंगे दोस्तों। तो यूपी टेट दोस्तों पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है, फॉर्म फिलअप डेट आ चुका है दोस्तों, एग्जाम का सिलेबस आ चुका है, क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी आ चुका है यहाँ पर, और फॉर्म कब से भरा जाएगा वो भी यहाँ पर बताया जा चुका है। लेकिन अब दोस्तों यूपी टेट को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं। हालांकि अभी हाल ही में सीटेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप में से सभी बच्चों ने जहां तक है सीटेट एग्जाम जरूर दिया होगा। आपने सीटेट एग्जाम दिया है या नहीं दिया, इस बार जो 7 और 8 फरवरी को हुआ था, कमेंट करके बताना क्या उसमें आप पास हो रहे हो नहीं। क्योंकि भैया इस बार सीटेट एग्जाम जो था वो थोड़ा सा लेंदी आ गया था, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार भी फेल हो रहे हैं। आपने जोड़ा होगा अपना नंबर, आप लोग पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, आपको एग्जाम कैसा लगा सीटेट का कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आप पास हो जाओगे या फिर इस बार भी उम्मीद नहीं है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, 82 नंबर से भी कम आ रहे हैं आपके नंबर, और सीटेट एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है, तो एक और मौका आपके सामने है अभी यूपी टेट का एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, यानी कि जो टीचर वैकेंसी में अगर आपको बैठना है तो या तो आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर लो और या फिर यूपी टेट स्टेट का टेट आप क्वालिफाई कर लो, तो आप बैठ सकते हो शिक्षक भर्ती में। तो सीटेट अगर आपका नहीं निकला है दोस्तों, तो अब आगे आपका यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप वगैरह को सब कुछ आ चुका है, डेट वगैरह पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन यूपी टेट में काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि सर सीटेट और टेट में क्या अंतर है, यूपी टेट में सिलेबस क्या है, यूपी टेट कौन कौन दे सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर क्या बीएड वाले भी यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं, कि सर डीएलएड वाले ही देंगे, या फिर सर जिन्होंने अभी एडमिशन लिया जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है, क्या वो भी यूपी टेट का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं नहीं। तो पूरी डाउट क्लियर करने वाला हूं एक ही वीडियो में, सब कुछ बताने वाला हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, टेट में कितने पेपर होते हैं, डीएलएड वाले कौन सा पेपर भरेंगे, बीएड वाले कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, और टेट का सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस हुआ है, पासिंग मार्क में क्या चेंजेस हुआ है वो आपको बताने वाला हूं। महिलाओं के लिए, खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या पासिंग मार्क रखा गया है इस बार, वो आपको बताने वाला हूं। और फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है, क्योंकि इस बार फॉर्म की फीस बढ़ाया जाने की उम्मीद थी, लेकिन क्या डिसाइड किया गया फॉर्म की फीस वो भी यहां पर बताने वाला हूं। और इस बार नेगेटिव मार्किंग क्या लागू हो रहा है टेट में या नहीं, ये भी आपको बिल नोटिस आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, और एग्जाम डेट क्या है, वो भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताने वाला हूं सब कुछ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और सीटेट का एग्जाम आपने 7 और 8 फरवरी वाला आपने दिया था या नहीं दिया था, और आपने जो फॉर्म एग्जाम दिया है क्या उसमें आप पास हो रहे हो या फिर फेल हो रहे हो, कैसा लगा था आपका एग्जाम का पेपर, कठिन या सरल, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसी अकॉर्डिंग आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यूपी टेट में किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्योंकि सीटेट के मार्क्स अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको कितना मेहनत करना चाहिए। तो कमेंट जरूर करना, और टेट कैसे पास करना है, कहां से तैयारी करना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त, या तो आपने डीएलएड कर रखा हो और या फिर आपने बीएड कर रखा हो, बिल्कुल बीएड वाले भी यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा पेपर देंगे बीएड वाले वो भी आपको बताने वाला हूं। तो या तो आपने डीएलएड कर रखा हो और या तो आपने बीएड कर रखा है, तो आप सीटेट यानी कि यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हो। या फिर डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिया आपका, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर या फिर चल रहा है आपका बीएड डीएलएड, तो भी आप एग्जाम का यानी यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हो। तीसरे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, डीएलएड या बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद में। अगर एडमिशन के बाद में फॉर्म फिलअप का डेट बचता है तो आप भर सकते हो, यानी कि आपका बीएड या डीएलएड में एडमिशन हो जाता है 2026 में, और उसके बाद फॉर्म आता है या फॉर्म स्टार्ट होता है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो बच्चे बीएड डीएलएड ऑलरेडी कर चुके हैं वो तो यहां पर फॉर्म भर ही सकते हैं। इसके साथ साथ जिनका बीएड और डीएलएड चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में है, वो भी अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं यूपी टेट का। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने बीएड डीएलएड कर लिया है या फिर बीएड डीएलएड के अपेयरिंग में हो, यानी सेमेस्टर आपका भी चल रहा है। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बता दूंगा कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब बात करते हैं कि टेट में कितने पेपर होते हैं। तो जिस तरीके से सीटेट का पेपर होता है, हूबहू ज्यादातर चीजें जो 99% है वो मिलती जुलती है टेट से। ठीक है, सिलेबस हर चीज मिलता है। तो पेपर कितने होते हैं, जैसे सीटेट में आपका पेपर दो पेपर हुए, पेपर 1 और पेपर 2, ऐसे ही टेट में भी, यूपी टेट में भी पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। सीटेट की तरह ही जैसे सीटेट में ना डीएलएड वाले दोनों पेपर फॉर्म भर सकते थे, ऐसे ही यूपी टेट में भी दोनों फॉर्म टेट वाले डीएलएड वाले भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं डीएलएड वाले। लेकिन जो बीएड वाले हैं वो सीटेट की तरह ही सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
यानी सब कुछ सेम है लगभग लगभग, कुछ चीजें भी चेंजेस है वो आपको बताने वाला हूं। तो पेपर 1 और पेपर 2 डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं वो केवल पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं कि पासिंग मार्क क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम डेट क्या है, तैयारी कहां से करें, बेस्ट नोट्स बेस्ट बुक क्या है, सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और जो भी साथी और टेट आपका देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो अब बात करते हैं सिलेबस का। तो भैया सिलेबस बिल्कुल आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये नया सिलेबस अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है। इसमें सारी चीजें क्लियर की गई हैं। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है और ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। ये यूपी टेट का सिलेबस है। अब यहां पर देखिएगा यूपी टेट के सिलेबस में और सीटेट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है ये आप समझिएगा। ठीक है, देखो यूपी टेट का ये प्राथमिक का सिलेबस है, इनके प्राइमरी जो 1 to 5th क्लास के लिए होगा। इसमें जो समय अवधि रहेगी परीक्षा की 2.5 घंटे रहेगी, 150 मिनट का ही पेपर होगा, जैसे आपका सीटेट का पेपर हुआ था। ठीक है, यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही इसका भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा और नकारात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। इसमें भी आपका जो समय अवधि है, नेगेटिव मार्किंग, वो चीजें सब कुछ सेम होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है पेपर 1 का। तो पेपर 1 का सीटेट का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन कुछ चीज यहां पर अंतर है वो देखिए। जैसे सीटेट में बाल विकास पूछा आता है, इसमें भी आपका बाल विकास पूछा जाएगा। तो सीटेट में आपने सीडी भी पढ़ाई होगा, अब आपको उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब देखो बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का होगा। अब लैंग्वेज देखो, सीटेट में क्या होता था कि कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते थे, हिंदी इंग्लिश यानी 20-22 भाषाएं जो हमारे भारत में हैं, उनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते थे। लेकिन इसमें ये छूट नहीं है कि आप कोई भी चूज करो। इसमें क्या है कि प्रथम भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी कंपलसरी है, सभी के लिए हिंदी कंपलसरी है। और जो दूसरी भाषा आपको चुनना है उसमें सिर्फ 3 ऑप्शन दिया गया है, या तो अंग्रेजी ले लीजिए, या तो उर्दू ले लीजिए, और या तो संस्कृत ले लीजिए। इन तीनों में से कोई दूसरा लैंग्वेज आप ऑप्शनल है, 3 में से कोई एक चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 20 भाषाओं में कोई भी चूज कर लो। ठीक है, तो पहला जो भाषा होगा, जो पहला लैंग्वेज का होगा वो हिंदी होगा आपका, और दूसरा लैंग्वेज जो आप चुन सकते हो वो अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हो। 30 क्वेश्चन ये भी रहेगा। फिर आपका गणित रहेगा और पर्यावरण रहेगा 30 क्वेश्चन। तो 150 नंबर का पेपर 1 आपका होगा, 150 अंक का पेपर 1 होगा। अभी मैं आपको पासिंग मार्क बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो जो अभ्यर्थी बीएड किए हैं वो पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, और जो डीएलएड किए हैं वो भी पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, लेकिन बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे। दूसरी चीज, अब देखो बाकी सारी चीजें यहां पर सेम है, 150 मिनट का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू फॉर्म में पेपर होगा आपका, ये भी बताएगा यहां पर। अब बाल विकास इसमें भी 30 क्वेश्चन आएगा, हिंदी इसमें भी कंपलसरी रहेगा, पहला लैंग्वेज 30 क्वेश्चन का, और दूसरा लैंग्वेज आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई चूज कर सकते हो। अब दोस्तों चौथा जो सेक्शन रहेगा वो सीटेट की तरह रहेगा। अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तो आपको सोशल साइंस के सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर आपने बीएससी किया है, साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 अंक का पेपर होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका यूपी टेट का लेटेस्ट नया सिलेबस। दोस्तों क्या सीटेट से सेम है और क्या सीटेट से डिफरेंट है, ये भी मैंने आपको सिलेबस को कंपेयर करके बता दिया है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे कनेक्ट करते हुए पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सिलेबस। अब इस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो सीटेट का बुक लेकर आए हैं या सीटेट का नोट्स लिए हैं, उसी से पढ़ाई करेंगे। उनको लगेगा कि सब कुछ तो सेम है, पासिंग मार्क सेम है, क्वेश्चन नंबर सेम है, कितने क्वेश्चन आएंगे वो सेम है, कितने अवधि का पेपर है वो सेम है, सब्जेक्ट भी ज्यादातर सेम है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम है तो आपका जो टफनेस हो एग्जाम का या फिर जो डिफिकल्टी हो क्वेश्चंस का वो भी सेम हो, ऐसा नहीं है। अब आपको समझना है सीटेट परीक्षा जो होती है वो समझ पर आधारित होता है, और जो यूपी टेट का एग्जाम का क्वेश्चन बनता है वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, वो ज्यादातर चीजें जो होती है सिलेक्टेड रहती हैं और बिल्कुल डिट्टो वहां पर आपको रटा रटाए आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर चीजें बिल्कुल याद करके चलना, और यहां पर जो सीटेट वाला था वो समझ पर आधारित था। अब दोस्तों सीटेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी अगर आप सीटेट के नोट से करते हो तो फिर पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे रहता है, और ये जो होता है आपका रट के भी पास किया जा सकता है। लेकिन अब रटने के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड चीजें आप मिलेगी तभी तो आप याद कर पाओगे। बुक अगर मार्केट से लेके आओगे तो उनमें फालतू चीजें भी रहती हैं। तो सेलेक्टेड चीजें बिल्कुल हमारे द्वारा तैयार किया गया है। आपको करना क्या है, हमारे द्वारा यूपी टेट एग्जाम 2026 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लेना है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, पेडागोजी मिल जाएगा, बिल्कुल यूपी टेट के लेवल का, ऐसा नहीं कि सीटेट के लेवल का हो, यूपी टेट के लेवल का सब कुछ आपको मिलेगा। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल कर दिया जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
और इस बार जो टेट है वो एक बार में पास कराने की मैं गारंटी देता हूं कि एक ही बार में अब की जो टेट आ रहा है वो इसी अटेम्प्ट में आप पास कर जाओगे, बार बार सीटेट की तरह फेल ना हो। इसलिए बिल्कुल सटीक चीजें पढ़ो, क्योंकि सीटेट जो है वो समझ पा जाते हैं, आप नहीं समझ में आता है, सीडीपी नहीं समझ में आता है, पेडागोजी नहीं समझ में आता है, तो आप फेल हो रहे हो बार बार। लेकिन अगर आप केवल रट के इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती है, नोट्स मिल जाता है, और उसको बार बार रिवाइज करके आप रिवीजन कर लेते हो 2-3-4 बार, तो भैया कोई रोक नहीं सकता आपको 100+ नंबर लाने से। बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, नोट्स होना चाहिए। तो इस नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हो, बेहतरीन नोट्स होने वाला है। इसमें आपको पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा, साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा डिटेल सोल्यूशन के साथ, वो भी यूपी टेट का। अब हम बात करते हैं प्राइस का कितना है, तो मात्र 199 रुपए रखा गया इस नोट्स का 500 स्टूडेंट के लिए, शुरुआती 500 स्टूडेंट के लिए इसकी कीमत मात्र 199 रुपए है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेते हो, बोथ पेपर, तो 299 रुपए पड़ेगा। कोई एक पेपर लोगे तो 199, पेपर 1 लो या पेपर 2 लो तो 199, और दोनों पेपर का नोट चाहिए तो 299। सर कैसे नोट्स को लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको परीक्षा का पूरा प्रारूप समझा दिया है, क्या पैटर्न है परीक्षा का ये समझा दिया, सिलेबस में डिफरेंस क्या है समझा दिया है, और जो प्रश्न पत्र आधारित होता है वो समझ पर नहीं, वो ज्यादातर अगर आप चीजें याद कर लोगे ना, फैक्चुअल है वो आप याद करोगे ना, तो बहुत आसानी से आपको सीटेट यूपी टेट एग्जाम आपका निकल जाएगा। लेकिन अब आपके पास नोट्स होगा तभी आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ पाओगे। तो ये नोट्स आप लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और यूपी टेट का नोट्स ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि इससे 500 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर प्राइस रखा गया है। पहले आओ पहले पाओ के तहत ये ऑफर दिया जाएगा। तो जैसे 500 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो भैया जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं और यूपी टेट की तैयारी के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लो। इस नोट्स को लेने के बाद कोई भी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप यूपी टेट के सिलेबस का कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हो। पेपर 1, पेपर 2 में एसएसटी का चाहिए एसएसटी मिल जाएगा, साइंस में चाहिए साइंस मिल जाएगा। आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो ये चीजें बता दी कि कैसे कहां से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर पासिंग मार्क को लेकर, ठीक है। तो पासिंग मार्क जो है भैया 150 नंबर का पेपर होता है। ये दोनों पेपर सेम है तो दोनों का क्वेश्चन नंबर और पासिंग मार्क सेम है, ठीक है। तो भैया 150 नंबर का ये पेपर होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको 150 में से 90+ नंबर लाना होता है, जैसे सीटेट में लाना होता है, ठीक है। अगर आप अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, SC ST OBC कैटेगरी से हो, तो आपको 150 में से भैया 82 नंबर लाना होता है, ठीक है। 82 नंबर, ठीक है। ये है पासिंग मार्क। अब दोस्तों क्या बदलाव हुआ है पासिंग मार्क में महिलाओं के लिए या फिर जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए क्या हुआ है, वो यहां पर जो खबर निकल के आई वो मैं आपको बता देता हूं। देख सकते हो पिछड़ा व महिला अभ्यर्थी 82 अंक पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के, यहां पर पढ़िएगा, फिर से पढ़ते हैं, देखो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला में ना जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करती हैं गर्ल्स, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जो गर्ल्स हैं उनको दोस्तों यहां पर 150 में से 82 अंक लाने पर ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। जी हां दोस्तों, पुरुषों के लिए नहीं, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है उनको तो 90 नंबर ही लाना होगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के गर्ल्स हैं उनको 82 नंबर पर भी पास माना जाएगा। ये ऐसा यहां पर खबर निकल के आई है। अब दोस्तों जो नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में, उसमें यहां पर ये चीजें आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो। हालांकि यहां पर ये चीजें आई हैं कि जो जनरल कैटेगरी से महिलाएं बिलोंग करती हैं उनको भी 82 में पासिंग मार्क रखा जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। कौन कौन यहां पर इस चीज से सहमत है? क्या पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए भी ये कट ऑफ करना चाहिए था? 90 से जनरल वालों को भी घटाकर 82 कर देना चाहिए था? कमेंट में करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि आपकी क्या राय है इस पे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर और भी चीजें जो आपको क्लियर करना है। नेगेटिव फॉर्म की फीस क्या है? तो फॉर्म की फीस दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको फॉर्म की फीस भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है, कि इस बार फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो भैया और शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यूपी टेट के रिगार्डिंग। ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो फॉर्म की फीस है, कोई फॉर्म की फीस में बदलाव नहीं हुआ। जो पहले फॉर्म का फीस रहता था 4 साल पहले 2021 में फॉर्म आया था, तब भी वही यही फीस था, कोई फॉर्म की फीस बढ़ाई नहीं गई है, ठीक है। आइए देख लेते हैं फॉर्म की फीस क्या है कैटेगरी वाइज। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको एक पेपर भरने पर 600 रुपए देने होंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हो तो 1200 रुपए लगेंगे। SC ST से बिलोंग करते हो तो 400 रुपए एक पेपर का, दोनों पेपर का 800 रुपए, और विकलांग श्रेणी से हो तो 100 रुपए एक
एक पेपर का, 200 रुपए दोनों पेपर का। ये दोस्तों फॉर्म की फीस है कैटेगरी वाइज। दोस्तों कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ, यही पहले भी था, लेकिन हाँ आयोग बढ़ाना चाहता था इस बार फॉर्म की फीस, लेकिन काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और विरोध के बाद वापस से वही फीस रख दी गई है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल गई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मैंने सिलेबस में ही समझा दिया आपको। फॉर्म शुरू होने की तिथि जो है वो 1 मार्च यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 मार्च से दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिलअप है यूपी टेट का वो देखने को मिल जाएगा। क्लासेस दोस्तों फॉर्म आने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें सर एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम डेट भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से 20 जनवरी 2026 को परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें दोस्तों आगामी यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम डेट डिसाइड किया गया। 3 दिन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। 3 दिन, जैसे सीटेट का 2 दिन हुआ 7 फरवरी और 8 फरवरी, किसी का 7 फरवरी को पड़ा, किसी का 8 फरवरी को पड़ा। इसी तरीके से यूपी टेट का जो एग्जाम है 2026 का वो 3 दिन परीक्षा आयोजित होगी, किसी का 2 जुलाई को होगा, किसी का 3 जुलाई को होगा, किसी को 4 जुलाई का होगा। और ये एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा कि किस डेट में मेरा एग्जाम पड़ा है। तो भैया जुलाई 7 यानी कि 2 जुलाई आपका एग्जाम डेट है मान के चलो। अब आपके पास समय बिल्कुल सीमित बचा हुआ है, सब कुछ क्लियर हो गया है, सिलेबस आ चुका है, फॉर्म कब आएगा वो पता चल चुका है, एग्जाम डेट क्या है वो पता चल चुका है। बस आपने सीटेट की तैयारी करी हुई है, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो टेट पास कर जाओगे, वरना भूल जाओगे, फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और भैया यूपी टेट की तैयारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपीज में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले सकते हो। इस नोट्स को लेने के बाद कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो इसमें कंटेंट मिलेगा उसी में से पूरा का पूरा पेपर छपने वाला है, गारंटी के साथ कहता हूं। तो नंबर पे अभी के अभी मैसेज करके नोट्स को ले लो। जो लोग सीटेट नहीं पास कर पाए वो टेट पे आप फोकस करें, निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।